हाँ भाई, शुएब भाई। Yes. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी। Okay, right. एक्चुअली मुझे सवाल पूछना है स्टोइक साहब से। स्टोइक साहब आजकल क्यों नहीं आ रहे ईमान यूनियन टीम में? शुएब भाई। इसका जी। जवाब मैंने मुफ्ती साहब को पहुंचा दिया है। अच्छा। आप उनसे उन्हीं से पूछ लेना। ओके ओके, राइट राइट। दूसरा, हैरिस भाई, आपसे मुझे ना ये मालूम करना था कि आप डिबेट कब कर रहे हैं, क्योंकि किससे? हमें ना किसी से भी आप टीम ईमान यूनियन में किसी से आप करना चाहेंगे क्या? मैं सिर्फ मुफ्ती यासिर वाजदी साहब से करना चाहूंगा और किसी से नहीं करूंगा। बाकियों का कोई लेवल नहीं है। आप एक्चुअली आपने आप जरूर भाई करी है और मुझे अच्छा लगता है डिबेट अच्छा, ये देखना। शोएब भाई, और हारिस एक मिनट, ये शोएब भाई मेरा भी आपसे एक सवाल है। ये जो जी रिसेंटली ये ईमान, जिसको आप ईमान यूनियन कहते हैं, खैर हम तो कुछ और भी कह सकते हैं, डॉक्सिंग जी, यूनियन। आपका आगे आप बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, तो ये जो रिसेंटली इन्होंने ये जो इकदाम किया है डॉक्सिंग का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? सर देखिए, मुझे तो वैसे आप दोबारा से मालूम करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया आपको। वो ये ये कह रहे हैं कि अभी जो ये आपकी यूनियन, डॉक्सिंग यूनियन जो है, ये लोगों की शक्लें रिलीज कर देती है, फोटोएं दिखा देती है, ताकि जो एक मॉडरेट मोमिन है वो ये कहता है हम तो किसी को नहीं मारते, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगा ताकि जो जिहादी हैं वो आपको मार देंगे फिर, लेकिन मैं कहूंगा मैंने तो कुछ नहीं किया। तो नहीं देखिए, उसके बारे जहां में तक आपका आप क्या बोल ख्याल है? रहे हैं, जी जी, आप जहां तक बोल रहे हैं आमिर भाई तक की, तो देखिए वो उन्होंने गलत किया। एक हिसाब से ना उन्होंने गलत किया, उनको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये चीज गलत की, मैं भी इस चीज को कंडेम करता हूँ। और लेकिन बहरहाल वो पॉइंट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट नहीं रखते हैं, वो रखते हैं। और कौन सा पॉइंट जहां रखा तक आप उसने? बात, उसने हाँ, पॉइंट वो जहां रखा तक था। बात यानी उसने इतना उसके ऊपर गुस्सा हो गया, एक हफ्ता पहले उसने जाके, उस बंदे ने, लड़के ने जाके ये वाली आयत खोल दी थी, वो जो है हदीस खोल दी थी। वो मूसे के पत्थर लेके भाग गए। ठीक है। तो भाई जी इसके ऊपर, और उसका जब उसने जवाब मांगा, उसने कहा कि क्या हो गया अगर पत्थर भाग गया, आज लोहा नहीं भाग रहा पहिए के ऊपर। तो उस पे ये पॉइंट था। ये पॉइंट आज अब ये आप भी मोमिन है, आपको भी इसके ऊपर पता चलेगा। वो कहते हैं आज जो घोड़े लोया लोया भाग रहा, लोया गड़ी उसके ऊपर। तो इसके ऊपर उसे इतना गुस्सा आया, सही बुखारी 278, इसके ऊपर इतना गुस्सा आया, उसे उसकी शक्ल ही दिखा दी यार ये कोई हाल है भला? गुस्सा गुस्सा जो आया ना, एक्चुअली आपने अगर स्ट्रीम देखा होगा तो गुस्सा इस बात पे आया था कि वो ना केसर साहब तो उनके हक में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ना उस चीज को ना देखते हुए उन्होंने ना उनको गलत समझा। एकदम से उन्होंने बोल दिया कि मैं आगे से उनको गधा वगैरह कहने लगे कि मैं नहीं नहीं, कोई गधा गधा बोल वधा नहीं कोई कहा। गाला नहीं वाले देखो, किसी ने आप नहीं लोगों को कहा। समझ ही नहीं आ, यही तो मसला है। ये कैसर साहब आपके जो है ना, वो कैसे झूठा। गलत कैसर मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई झूठा है सर। बिल्कुल। यार मेरी बात सुने शोएब भाई, मेरी बात सुने। वो बंदा जी जो है, वो लोगों को अपने पास बुला के उनके हक में नहीं बात कर पाता, तो वो हमारी साइड के किसी बंदे के हक में कैसे बात करेगा? उसका तो मकसद ही ये है कि मैं अपनी चिकनी चुपड़ी, अपनी 1.5 फनकारी से इनको ये करूं कि ये लोग, इनकी हालत क्या है। तो सुने मेरी बात सुने। जो कैसर साहब कोई किसी के हक में नहीं बात कर रहे थे। जो उस लड़के ने बात की, उसने उसी की, कैसर की ही मिसाल को उसने रिप्लेस किया, और उसने किसी को कोई गदा वदा नहीं बोला था। वो इतने ये कुंद ज़हन है कि इन्होंने जान को उसको एक्सक्यूज यूज किया। आपको क्या लगता है 1 सेकंड के अंदर तस्वीर तैयार हो गई थी? उसने तस्वीर पहले से रखी हुई थी। उसने सोचा हुआ था कि हाँ, इधर कोई मसला हो, इधर कोई मसला हो देखिए और इधर मैं इसको एक्सपोज करूं। और एक बार नहीं की, अभी ये 2 तो बार की। आपके कैसर साहब जो कि बड़ी हक में बातें कर रहे थे, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि आमिर भाई ये ना करे। तो ये आप आमिर आमिर को तो मैं फिर कह दूं कि आमिर जो हरकतें करता है हमेशा से, उसके मुंह से उससे पहले कत्लो काटने कूटने की भी बातें की हैं, वो तो चलो जब है जैसा है वो वैसा ही बिहेव करता है। ये जो एग्जैक्टली। आपका अंधों में काना राजा है, ये सबसे बड़ा झूठा, मकार, फ्रेबी आदमी। क्यों? इसकी वीडियो जो मैंने एक दफा आखिरी जो वीडियो बनाई थी, मैं बात नहीं इसके ऊपर करना चाहता बार बार, इसलिए मैं कह चुका हूं बड़ी कैटेगोरिकली कि मैं सिर्फ मुफ्ती यासिर वाजदी साहब से बात करूंगा। हो सकता है मुफ्ती यासिर वाजदी साहब मेरे से बात ना करना चाहे, वो ठीक है, कि वो के उनके नजदीक नहीं, मैं वो तो गुस्ताख हूं बोलते हैं, या वो तो बात करने के लिए नहीं। कहते हैं, नहीं, कहते हैं सुन कि ले आप सुन ले सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, मेरी बात पूरी सुन ले। मैं जी जी वो अगर वो और बात है, मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैं उनको इज्जत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये जो दूसरा जो है ना, अबाउट जो करके बड़ा डिसेंट होके बैठ जाता है, जब उसने कत्लो काट कूटने की बात की तो इसने नीचे कमेंट में क्या लिखा था, इसने, हमने वो दिखाया था स्क्रीनशॉट, उस वीडियो में पड़ा हुआ है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। जब ये बात मुफ्ती साहब तक पहुंची, मुफ्ती साहब भी कह सकते थे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने ज़र्फ का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा, उसको कंडेम किया आमिर हक को,
अब लाइव पब्लिकली, उन्होंने कहा कि तुमने ये पब्लिकली जी। बात की थी, इसे मैं पब्लिकली कंडेम कर रहा हूं। उसी तब ये देखो, तब ये खड्डा पड़ गया। अभी आपने अगर एक सेकंड, और अभी जब इसने ये किया, उसकी शक्ल दिखाई, तो आगे से बहाने मार रहा है कैंसर राजा। मुफ्ती साहब भी कह सकते थे नहीं यार मैं देखें मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुफ्ती साहब ने फिर कहा नहीं मैं इसको कंडेम करता हूं, ये गलत अमल है। तो ये फर्क जो है ना, हम पागल के बच्चे नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि एक असूली बंदा और एक खच बैठी हुई है, और ये वो बैठा हुआ खच, इसीलिए उसका तो नाम, वो तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है। कोई उसको एक तो झूठा मुनाफिक, और उसका कोई इल्म वगैरह भी नहीं है। यानी उसके सामने कोई हदीस रख देंगे तो कहेगा मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। एवोल्यूशन की बात करनी है जी, एडम हवा के ऊपर बात करो तो बाद में देखिए इसके ऊपर तो और बड़ी राय है, और मामे अपनी राय दास तू अड्डा तू बनया फिर, तो ये तो निकम्मा आदमी है। सो अगर किसी से बात होगी तो यासिर वाइजी साहब से बात होगी, और सिर्फ उन्हीं से ऊपर होगी। और उनकी ये भी मैं तो डिबेट के सूलों में ये भी रखता होता हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन जो इस्लामिक सोच के तरफ से है ना, उसको हम मानते होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक कुरान की आयत है उसका मतलब, यानी अभी जो मैंने दिखाई थी सूरह तौबा की 113वीं आयत, ये नहीं कि उसमें मैं अपने मतलब घुसेड़ दूं बीच में। जो मतलब आपकी तफसीरों में लिखा हुआ है, और वो मतलब जो आपके मुफ्तियों को कबूल है, उसके ऊपर बहस होगी। और यही अगर हम इनके सामने रख देना, ये जो आपके ये अंधों में काने राजे वगैरह जैसे लोग हैं, वो मतलब ही अपनी आयतों के बना रहे होते हैं बैठ के, नहीं इसका मतलब देखिए दरअसल ये है, आपको समझ गया, बात की गहराई में नहीं गया बंदा, चलो निकले, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, लोहे के ऊपर पत्थर नहीं, मारना। लेकिन केसर भाई हो या आमिर को, काफी सारे ये लोग अपनी तरफ से तो बात नहीं करते। ये लोग वही स्कॉलर जो अर्ली स्कॉलर्स हैं, उन्हीं की तो तफसीर जो उन्होंने पेश की थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देने दें। मैं मुफ्ती साहब इन्होंने जब स्लेवरी की स्ट्रीम की थी ना, आपको याद हो, बड़ा ही बार बार हमें बताते हैं 6 घंटे। ओ भाई हमने क्या करना है 6 घंटे। अच्छा, मैं उसमें गया था शोएब भाई, ठीक है, मैंने एक हदीस वहां पे पेश की थी जहां पर जिक्र ये है कि हजरत मैमूना ने अपनी एक गुलामा को या लौंडी को आज़ाद किया, तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें ज्यादा अजर मिलता कि अगर तुम इसको अपने मामू को दे देती। इस बंदे ने, ये जो आपका वाज़े हक है ना, इस बंदे ने एक, मुझे लगता है, मेरा क्यास है, मुझे नहीं पता, लेकिन बैठे बिठाए इसने फतल बारी का जो है वो हवाला दिया कि जी उसके अंदर जो है ना इमाम हजर इस्कलानी ने जो है ना ये इसकी वजह बताई है कि वो मुदब्बिर थी तो वो बेहतर था उसके लिए, वो बूढ़ी थी, ये वो फलाना टमकाना। अब वही हवाला जब हमने खुद जाके चेक किया, वो हमने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है, पूरी स्टोरी उधर बयान की हुई है, उस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो ये बैठे बिठाए बातें बनाना नहीं है इस तरह कि सिर्फ अपना पॉइंट जो है वो क्रॉस रखने के लिए कि जी कहीं ये ना हो कि हम कच्चे पड़ जाए तो उधर कोई बात बना दी। तो ये सर बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो चीजें सुनाई दे रही हैं वो 100% वैसी ही हो, इसके अंदर बहुत सारी अपनी चीजें ये लोग शामिल करते हैं जी। चलें, I have to move on to the next caller. बहुत शुक्रिया आने का शोएब, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।